गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रामायण कथा में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का नागपाश में बांधा जाना, उसको छुड़ाना और मेघनाथ के वध की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। खगपति सब धर खाए माया नाग बरूत सियरम, माया विगत भय सब हर सेवा नरजूत सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्प के समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गाय गिर पादव को पल पलनक दाय की सिरम, चले तमीचर विकल तर घर पर चढ़े पड़ा सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागे पितई विलोका लाजत लागी, तुरंत गयो गिरवर कंदरा करो जय मुख समंदरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल तुलोदारा। मेघनाथ मत करें पावन, कल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र से कहा, यह तुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाए, नाथ वेग पुन जीत न जाए। सुन रघुपति अतिशय सुकुमाना, बोले अंगदादि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करऊं विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन होई, देख सभे सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मानना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे ते बल बुद्धि उपाय, जी जर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन्य समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मानना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कटने संग कस साधु सरासन। प्रभु प्रताप और धर रणधीरा, बोले गंजब गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रघुवीर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघनाथ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंदे बिनवावो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करें सहाय, तदपते रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नायसुर, चले तुरंत अनंत सियरम। अंगद नील मयंदनल, संग सुबट हनुमंत सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ द्रव्यहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ संकट बहारी।
श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयन, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सोते कावैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब जंग विध्वंसा, जब न उठई तब करें प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तद अपना उठई धरिन कछ जाए, लातने हते हते चले पराई। ले त्रिशूल दावा कपिभागे, आए जय रामानुज जागे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल, कपड़े और लातों से मार मार कर बेभाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तो वानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज गोर रवा नहीं बारा। कोपि मरो तो सुत अंगद धाये, अति त्रिशूल धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह चाण त्रिशूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उठवा और मारुति जब राजा, हतई को पिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिप मरई न मारा, तब दावा करे घोर चकारा। आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाड़े विसल कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर श्रृंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पव सब माना, तुरंत भयं कल अंतर्धाना। विविध वेश धर करई लड़ाए, कबो प्रकट कबो दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता। देख अजय पुडर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयसा। लक्ष्मण मन असमंत दृढ़ावा, ए पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सरफराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करे दापा। चाड़ा बाण माजुर लगा, मारुति बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संहार किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहूँ राम कहे, अस गए छाण से प्राण सियरम। धन्य धन्य तव जननी कहे, अंगद हनुमान सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुने आयो। तासु मरण सुने सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम से उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए।
बरस सुमन तुंद भी बजावई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई। जय अनंत जयत जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सदाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुतवत सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परे मन कभी। देवता सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, तो ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांत पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस अंदर पूछा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच किया। तब दस कंध विविध विद, समझाए सब नार सियरम। नस्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भरत संभारी, हरनाथ हम संकट भारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हीं ज्ञान उपदेश रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल हो तेरे, जे आचरण ते नर मेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरान भयो विनु सारा, लगे बाल कप चारही द्वारा। सुबट बुलाए दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई सवेरा हुआ, ऋच वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो वही वर जाय पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज बुलबल में बयुर बढ़ावा। दियो मुतर जो रिपु चढ़ावा। अच्छा है वे अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कहीं मरत बेगरत साजा, बाजे सकल जुजाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बले, जन कज्जल के आंधी चले। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुजाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। आसुगुन अमित होइत ही काला, गने न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अशुगुन होने लगे, पर अपने भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्व गनई न सगुन, असगुन स्त्रवैया युद्ध हाथ ते। बट गिरत रत जे बाज गज चिकरत बाजे साथ ते। घुमाए गीत कराल खर रव स्वान बोलई अति घने। जन काल दूत लोक बोलई बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गीद कोय और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। ताई के संपत्ति सघन शुभ, सपने मन विश्राम सियरम।
भूत द्रोह रत मोहवस राम विमुख रति काम सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले उन्हें साचर कटक अपारा चतुरंगनी अभी अनी बहु धारा। विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरण पताक ध्वज दाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूत घनेरे प्रागट जलद मरुत तनु प्रेरे। वरन वरन वीर देत निकाया समर सूर जाने यो माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। आते वे चित्र वाहिनी विराजे वीर बसंत सेन जन साजे। चलत कटक दिग सिंदूर डगही शोभित पयोध कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र बहुत शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेन रवि गए छपाई मरत थकित वसुधा फुलाई। पवन निशान घोर रव बाजई प्रलय समय के जन घन जन गाजई। इतनी दूर उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर से ऐसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकड़ा उठी। डोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। बेर न वीर बाज सेनाई मार राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करई निज निज बल पौर सुचरई। फेरी नफीरी तुरई और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दशानन सुनो सुबट्टा मर्दों बाल कपिन के ठट्टा। हमारे भूप दो भाई असकई सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुन सकल कपिन जब पाई धाये कर रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। दाये विशाल कराल मरकट बाल काल समान थे। मानो सब चौड़ाए भूधर बंद नाना मानते। नगद सन शैल महायुध सकल संत न मानही। जय राम रावण मत गज मृगराज सुध सुबखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष भी ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिस जय जयकार कर निज निज जोरे जान। सिया राम बिरे वीर रामहि उतराव नहीं बखान। सिया राम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपने अपने जोड़े जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति व्रत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण दिया बंदी चरण के सहित स्नेहा। रावण को
रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विज जितौ वीर बलवाना। सुनौ सका कह कृपा निदाना, जे जे होय सो जाना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच, न जूते ही हैं। वे बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निदान। श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती हो वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सार ते सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। दान पर दे सत्य प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। ज्ञान वर्षा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल चल मन त्रोत समाना, संयम नियम श्ली मुखनाना। कवच अवेद विप्र गुर पूजा, ईसम विजय उपाय पूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर, तन मन तरकस के समान है। सम्मन का बस में होना, अहिंसा दी यम और शौचादि नियम से बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सका धर्म में असरत जाके, जीतन कमुना कतौ मोरे पिता के। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं। माँ जय संसार रखो, जीत सकई सो वीर सियरम। जाके असरत हो दृढ़, सुनो सका मत धीर सियरम। हे धीर बुद्धि वाले सका सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गए पद कंज सियरम। मिस मोय उपदेशं, राम कृपा सुख कुंज सियरम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान सियरम। लरत निशाचर भालु कप, कर्ण जिन जय प्रभुवान सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अज्र बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नव चढ़े विमाना। हमहु मारे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मादि देवता बने प्रसिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुई दिस माते, कपजय शील राम बलताते। एक एक सन फिरई पचारे, एक अनेक मर्द नहीं पा रहे। दोनों ओर के युद्ध रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इसी से वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे काटे दरे पचारे, शीश तोड़ शीसन सन मारे।
उधर विदारई भुजाओ पारई, गए पदवन पटक बट डारई। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पीठ फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक लगते हैं। निश्चर वट मही गाड़ी भालू, ऊपर डाल दे वो बालू। वीर बलि मुकुट शुद्ध विरुद्धे, देखिए तुझे पुल काल जन बुद्धे। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बाल डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्त्रवत सोनित राजही। मर्दई निशाचर कटक वट बलवंत घन जिम गाजही। मारे चपेटने डांट दांतन काट लातन मीजही। चेक करई मरकट भाल चल बल करई जी कल छीजई। क्रोध तुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं, बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरे गाल फारई और विदारई गलतावर मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धर समरंगन खेलही। धर्मार काट पछार घोर गिरा गगन में बरस रही। जय राम जो त्रन ते कुलिस कर पुलिस ते कर त्रन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में बढ़ छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसे, 20 भुजा 10 चाप सियरम। रथ चढ़ चले दसानन, फिरौं फिरौं कर दाप सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं से 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।